लाख लोगों को जो है ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और अंदाज़ा ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल के एंड तक अंदाज़न कुछ 7 करोड़ लोगों को जो है पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन लगा दी जाएगी। हम अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम NCOC को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, जिस तरीके से उन्होंने सूबे भर में इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि सिंध में किसकी हुकूमत है और बाकी सूबों में किसकी है, एक मुनसिफाना तकसीम की बुनियाद के ऊपर हर सूबे को वैक्सीन फराम की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 साल से नीचे के पे भी हम आ गए हैं जिनको वैक्सीन लगने की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत की हुक्मरानी और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत की तर्ज़ हुक्मरानी, इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा फ़र्क नज़र आता है। और हम ये देख रहे हैं कि बिलावल के जो ज़ाती दोस्त हैं, जो बिलावल ज़रदारी के ज़ाती दोस्त हैं, उनके घरों के ऊपर टीम्स जारी हैं और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो वैक्सीनेशंस दी गई हैं उनको घरों में लगाई जा रही हैं। हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर साहब जो हैं, वो मेरे ख़्याल से उनकी उम्र शायद कोई 28 या 29 साल है, उनको उनके घर के ऊपर वैक्सीन लगाई जा रही थी। तो हम समझते हैं कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब ने जो एक वैक्सीनेशन का सिलसिला थ्रू NCOC के थ्रू जो किया है उसका तरीक़ाकार उसी तरह चलना चाहिए। ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए सूबे सिंध के अंदर कि गरीब जो है वो धूप के अंदर खड़ा होगा और जो बिलावल के दोस्त होंगे उनके घरों के ऊपर आके जो ना वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। उसके अलावा उसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे सिंध के अंदर वैक्सीनेशन का अमल जो होना था वो ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन आज सूबे भर नहीं मुल्क भर के अंदर जितनी वैक्सीनेशन हो रही हैं ये तमाम वैक्सीन वफाकी हुकूमत के थ्रू दी जा रही हैं। इसके अंदर सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं करा। वो घर बैठे में हैं, जब उनको कोई मुसीबत आती है तो वो वज़ीर आज़म को याद करते हैं, अदरवाइज़ वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के जो है बाद जो जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सूबाई हुकूमत की आती हैं और वफाकी हुकूमत की नहीं आती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब सूबे सिंध के अंदर कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, कुत्ते जब नौजवानों को बूढ़ों को काट रहे हैं, ख़वातीन को काट रहे हैं, तो उस मामले के अंदर सूबाई हुकूमत के पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। चाहे वो लड़काना हो जहाँ से बिलावल जीत कर आए, चाहे वो नवाबशाह हो जहाँ से जरदारी जीत कर आए, चाहे वो दादू हो जहाँ से इस सूबे के वज़ीर आला जीत कर आए, चाहे वो कराची शहर हो, सूबे भर के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ के BHUs के ऊपर कुत्ते के काटने की वैक्सीन अवेलेबल हों। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सूबे सिंध के अंदर लोग मर रहे हैं, ख़ास तौर पे छोटे मासूम बच्चे कुत्ते के काटने से। लेकिन इस वज़ीर आला ने वैक्सीन आज तक उसको अवेलेबल नहीं किया है। यहाँ तक कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने फरमा दिया कि इन वैक्सीनेशन से भी फ़ायदा नहीं होगा। उसके बावजूद कुत्तों के मामले के ऊपर सूबे सिंध ने जो है अभी तक कोई अपना किरदार अदा नहीं करा है। उसके साथ साथ एक मामला और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 34 अरब रुपए तकसीम किए जाने थे सोशल प्रोटेक्शन के थ्रू सूबे सिंध के अंदर, और सिर्फ 1 महीना रह गया है जिसके अंदर 60% जो था वो मेडिकल की नज़र करना था, मेडिकल के ज़रिए, और 40% जो था वो फाइनेंशियल डिसबर्समेंट थी। ये 34 अरब रुपए हम नहीं जानते ये कहाँ हैं, इसको कौन खा गया है, ये गंदम की तरह चूहे खा गए हैं या इस सूबे के अंदर जो खाते पीते थे वही खा रहे हैं। इन 34 अरब रुपए की अभी तक डिसबर्समेंट नहीं हुई है। मैं अपने मुल्क भर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सूबा सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साए तले डूब रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नंबर हुक्मरानी के तहत सूबे सिंध के अंदर तबाही आ रही है। सूबे भर के अंदर तालीम का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने नालायक मिनिस्टर्स के ज़रिए तबाह कर दिया है। सूबे सिंध के अंदर जो सेहत का निज़ाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तबाहाली तक पहुंचा दिया है। क्या पाकिस्तान ये बात नहीं जानता कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत ने पंजाब में और KP में अपनी आवाम के लिए सेहत कार्ड निकाले हैं। वज़ीर आज़म ने पूरे KP को सेहत कार्ड दे दिए हैं। आज 10 लाख रुपए का कार्ड लेकर घूमता है हर KP का शहरी। 60 से 70% लोग पंजाब के अंदर आज सेहत कार्ड लेके अपने जेब में घूमते हैं, मतलब 10 लाख रुपए का कार्ड, उनका शनाख्ती कार्ड। ये सारी चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। ये मामलात क्या वजह सूबे सिंध में नहीं हो रहे हैं? सूबे सिंध में
इस सूबे का एक एडवाइज़र कहता है कि हमें हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अरे नालायक, हमें तो ज़रूरत है ना। सिंध के मासूम लोगों को तो ज़रूरत है, सिंध के जो गरीब लोग हैं उनको ज़रूरत है। तुमने तो बहुत माल बनाया है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हें हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत है। तो मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि अगर आज सुबह सिंध के अंदर हेल्थ कार्ड नहीं है तो उसकी वजह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी आज चीखें मार रही है कि उनके पास पानी नहीं मिल रहा है, पानी के ऊपर सियासत कर रहे हैं, पानी के ऊपर मुल्क भर में लोगों के अंदर नफ़रत पैदा कर रहे हैं, सिंध के लोगों के अंदर नफ़रत पैदा कर रहे हैं। सिंध के लोगों को हकीकत नहीं बता रहे कि ये जितना पानी है ये वडेरों के पास जा रहा है, ये जागीरदारों के पास जा रहा है, ये बड़े बड़े ज़मींदारों के पास सारा पानी जा रहा है। कैनाल के ज़रिए बड़ी बड़ी इन्होंने जो है शगाफ बना के लाइनें बनाई हुई हैं। ये सारी रिपोर्ट साबित कर रही हैं कि ये जितना पानी है ये ज़मींदार चोरी कर रहे हैं, ये पानी अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जो छोटे आबादगार हैं, जो छोटे ज़मींदार हैं, वो रो रहे हैं, सिंध के लोग रो रहे हैं। पूरे शहर कराची के अंदर अगर आपको पानी चाहिए तो टैंकर के ज़रिए मिलेगा। उसका इरसा से क्या ताल्लुक़ है, आप बताएं? क्या ये अरबों रुपए की करप्शन नहीं है? पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट कर रही है तो अपने मिनिस्टर्स को कर रही है, अपने MNAs MPs को कर रही है, क्योंकि सारी ज़मींदारी इनकी है और किसी की है नहीं। सो जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुबह सिंध के अंदर इक़्तिदार के अंदर रहेगी, सिंध के लोग इसी तरीके से डूबते रहेंगे। हर मसला सुबह सिंध के अंदर है, चाहे थर में बच्चे मर रहे हों भूख से, चाहे लाड़काना में एड्स से लोग मर रहे हों, चाहे दादू के अंदर बच्चे कुत्ते काटने से मर रहे हों, चाहे स्कूलों में तालीम ना हो, चाहे अस्पतालों में इलाज ना हो, चाहे शिकारपुर के अंदर वो रिपोर्ट आज भी हमारे सामने जो SSP ने दी थी, क्या बोला था SSP ने शिकारपुर के बारे में, क्या रिपोर्ट आई थी, क्या हाल किया उस SSP का? क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज रेंजर्स को और आर्मी को नहीं कॉल कर रही है? अंदरून सिंध के अंदर जहाँ पे कच्चे के इलाकों के अंदर डकैतों का राज है, जैसे कराची के अंदर कुत्तों का राज है, इसी तरीके से शिकारपुर के अंदर दादू के अंदर जो है और कश्मीर के अंदर डाकुओं का राज है। पीपल्स पार्टी इस वजह से रेंजर्स को नहीं बुला रही और इख्तियारात नहीं दे रही, क्योंकि इनको पता है कि इनके अपने लोग हैं, ये नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन। आज 2 हफ्ते हो गए हैं डाकुओं को भागने का मौका दिया हुआ है। 2 नंबर इनके पास बख्तरबंद है, गोलियां गुजर रही हैं बख्तरबंद के अंदर से, हमारे जवान मर रहे हैं और पीपल्स पार्टी बैठकर तमाशा देख रही है। क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है कि वो कौन से ऑफिसर्स थे होम डिपार्टमेंट के जिन्होंने ये 2 नंबर असला ख़रीद के अपने जवानों को मारा है? हर मुसीबत, हर क़यामत सूबे सिंध के अंदर क्यों आती है? इस वजह से आती है कि ये 2 नंबर हुकूमत है, ये 2 नंबर सियासी जमात है, इनकी तर्ज हुक्मरानी 2 नंबर है, इनके तौर तरीके 2 नंबर हैं। इनको सिंध के लोगों से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ अपना माल बनाना है, अपना जेब भरना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है, सिंध असम्बली के इजलास को ख़त्म करने की। हम ऐवान के अंदर खड़े थे आवाम के मसाइल हल कराने के लिए। हम पूछना चाहते थे कि करप्शन क्यों हो रही है, हम मालूम करना चाहते थे कि नॉन कैडर लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट से क्यों मौजूद हैं। यहाँ पे इनकी एक MPA साहिबा ने लिखा है कि यहाँ पे सिंध के अंदर जो है वो लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लग रही हैं कोविड की। हैरान हूँ मैं, लाइनें लगी हुई हैं लंबी लंबी, वज़ीर आज़म साहब ने तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर वैक्सीन दी हुई हैं। अगर ये वो सवाल डालती कि बच्चे कुत्ते के काटने से मर रहे हैं, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही, तो हमें खुशी भी होती सुन के। हमने वज़ीर आज़म साहब को भी ये तमाम चीज़ें डिटेल में बताई हैं। शिकारपुर के डकैतों के मामला के अंदर भी, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी के मामला पे भी, और उसके अलावा उसके साथ साथ करप्शन के ऊपर भी। आने वाले बजट के अंदर सिंध के लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों को क्या रिलीफ दिया है। हमने तो एहसास के ज़रिए लोगों को, सिंध के लोगों को अरबों रुपए का रिलीफ दिया है, लेकिन जरदारी ने क्या दिया है, बिलावल ने क्या दिया सिंध के लोगों को, मुराद अली शाह ने सिंध के लोगों को क्या दिया, ठेंगा, कुछ भी नहीं दिया। आज अगर आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, आज आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर है, आज आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बुलंदियों की तरफ जा रहा है, आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर बेहतर है, आज आपकी लेदर इंडस्ट्री बेहतर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर आज आपकी बेहतर है, आज आपकी ज़राअत बेहतर हो गई है, आज आपका एग्रीकल्चर बेहतर हो गया है, इन तमाम चीज़ों का जो क्रेडिट जाता है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर जाता है। आज पंजाब और KP जो है वो तरक्की कर रहा है, आज KP के अंदर टूरिज़म बढ़ गया है, आज पंजाब के अंदर उनके वज़ीर आला जो हैं वो लोगों को जवाब दें। कभी आपने सुना जिस तरह वज़ीर आज़म साहब बैठ कर टेलीफोन के ऊपर लोगों को जवाब दे रहे हैं, कभी सूबे सिंध के वज़ीर आला ने ऐसा करा?
नहीं करेंगे क्योंकि इनके दिल के अंदर चोर है। शुक्रिया। एनीथिंग? सब ठीक है?